साथियों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में भारत संविधान में जो है अनुसूचियां जो थी, पहले 8 थी, फिर 12 हो गई, कौन सी संशोधन से जोड़ा गया, ये सारी बातें जो है हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास थी। अभी जो है आज की जो है क्लास में हम जो है भारत के संविधान के भाग पढ़ेंगे। टोटल 22 भाग जो होते हैं। आज भी जो है 24-25 बोला जाता है, जो वो 22 ही है। जैसे कि 9 का ए, 9 का बी, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे जब ए बी वाले, तो वो जो है 24-25 हो जाते हैं। तो इस चीज को जो है अभी हम इग्नोर करेंगे और 22 भाग में से जो है सबसे ज्यादा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उस पर बात की जाए। ठीक ठीक है। इस क्रम में बढ़ते हुए जो है हम आपको बता दें कि आज की जो है वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो है हमें थोड़ा सा एक जगह अर्जेंट जाना है और पिछली 2 दिन से जो है मैं ड्यूटी में था। इस कारण से जो है आपको वीडियो मिल भी नहीं पाई थी। ठीक। तो देखिए, भारतीय संविधान की भाग जो बात करते हैं कि कितने भाग जो है भारत के संविधान में है, तो आपको पता है कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। तो इसको हम लोग जो है कैसे पढ़ेंगे? आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है पहली बार कोई पॉलिटी पढ़ रहा होगा, क्यों कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी जो है जरूर पढ़ते होंगे। कुछ मेन मेन आपको जो है आर्टिकल भी जरूर याद होंगे। उसी आर्टिकल को बेस बना के हम जो है भाग भी याद कर लेंगे और भाग जो है देखेंगे तो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक जो है आता है, ये चीजें याद रखिएगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इतना चीजें याद रहेगी ना तो आपके एग्जाम में जो है आर्टिकल से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के कर ले जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं जो है डायरेक्ट लिखने के साथ साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। आपको तो पता है भाग 1 क्या है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 क्या है? संघ। भाग 6 राज्य। ठीक है। भाग 7 क्या है? तो 7 जो है अभी समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है बताता है। ठीक है। भाग 9 जो है पंचायत के बारे में, उसी में 9 ए जो है बोल लीजिए तो नगर पालिका, 9B सहकारी समितियां। ठीक है। और भाग 10 इसी तरह जो है हम लोग आज इसको जो है क्रम से पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है इस क्रम में जो है आपको बताते हैं, एक लाइन से पूरे 22 भाग बता देंगे कोई मतलब नहीं है। कुछ कुछ मेन चीजों को हम लोग बात करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो देखिए, भाग 1। भाग 1 क्या है? राज्य एवं इसके राज्य एवं संघ क्षेत्र, ऐसे बोल सकते हैं, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक है। कहां से अनुच्छेद कहां तक शामिल किया जाता है? आर्टिकल 1 से 4 तक। 1 से 4 तक जो बात की जाती है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में की जाती है। अगला क्या है? भाग 2। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, लगभग ऑलमोस्ट सबको पता होती है। भाग 2 क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। कहां से लिया गया है बताएंगे आप हमको? भारत में एक हरी नागरिकता कहां से ली गई है? कौन सी अनुच्छेद से लेके कहां तक है? 5 से लेके 11 तक है। भाग 3। भाग 3 किस पे बात करता है? भारत में मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कहां तक है मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक माना जाता है। ठीक है। कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। ये आंकड़े जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये तो स्टार्टिंग के हैं, आपको बिल्कुल ध्यान होगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार। अब 35 के बाद 36 से स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक? 51 तक। कौन सा जो है इसमें आ जाएगा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। भाग 4 और भाग 4A बोलेंगे या क बोल लीजिए। ये किस पे बात करता है? ये बात करता है मौलिक कर्तव्य पे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? अमेरिका से। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिया गया है रसिया से। ये किस अनुच्छेद की बात करता है? 51A से बात करता है कि 51A से 51 के ए में जो है टोटल 10 जो है आर्टिकल, ठीक है, ABC करके, वो जो है मौलिक कर्तव्य है। इसको जो है ध्यान रखिएगा, बाद में 11 हो गए हैं। ठीक।
तो इस पे हम लोग बाद में अलग से बात कर लेंगे। अभी देखिए, ये तो जो है 4 जो भाग हैं ना, ये ऑलमोस्ट सबको जो है 5 संख्या में जो है गिनेंगे तो 5, ऐसे जो है नंबर में 4 है, ठीक है। काउंटिंग में जो है 5 है, ऐसे जो है लिखने के अनुसार में 4 है। तो ये जो पांचों भाग है ये सबको याद होगा, क्योंकि 1 से लेके 51 तक जो है ना मैक्सिमम लोग जो है पढ़ते ही पढ़ते हैं, लगभग एक एक आर्टिकल को पढ़ते जाते हैं, इसलिए आपको ये चीजें याद होंगी, ठीक। तो इस पे हम जो है ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगला आते हैं, देखिए भाग 5। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि जो है भाग 5 और 6 थोड़ा सा जो है हम आपको एक साथ लेके चलेंगे। भाग 5 और 6 एक साथ लेके चलेंगे, ठीक। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज बात करते हैं आपसे। देखिए, अगर शासन के इकाई के बारे में बात करें कि शासन कौन करता है, कैसे करता है, किस पे करता है, तो देखिए शासन, सबसे पहले शासन करने के क्रम में कौन आएगा? पहले केंद्र आएगी। केंद्र आने के बाद जो है फिर अगला कौन आएगा? राज्य आएगा, ठीक है। राज्य के बाद जो है कौन आएगा? अगर हम आजादी के समय की बात करें तो बताइए, केंद्र था, राज्य था, ठीक है। उस समय देशी रियासत भी हुआ करते थे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और कौन आ सकता है? हम यहां लिख देते हैं पंचायत। पंचायत में जो है फिर वही नगर पालिका और सहकारी समिति, ठीक है। इनके अलावा जो है SC एंड ST वाला जो है एरिया, उस पर भी प्रशासन होती है। कैसे होती है ये चीजें जो है अलग बात है, लेकिन प्रशासन करते हैं ये लोग भी। तो इतनी बॉडी जो है आपके सामने जो लिखी गई है, ये क्या प्रशासनिक जो है बॉडीज है कि नहीं? प्रशासन होता है कि नहीं इनके थ्रू, ठीक है। जिसमें से हमको पता है कि अब जो है देशी रियासत का कोई भी मामला नहीं रहा, ठीक। 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स मैंने बताया था, ठीक। तो केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, ये सब एक ही में आ जाएंगे, और SC एंड ST क्षेत्र। तो यही जो है आपके जो याद रख लेंगे ना, यही भाग है और कुछ है नहीं। देखिए, केंद्र 5वां भाग, राज्य 6वां भाग, ये 7वां था जो कि समाप्त हो गया। 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश, 9वां में जो है 9A 9B, और ये 10वां भाग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है चीजें ध्यान रखनी है। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं, फिर आगे इस पे अंदर में बात होगी। कभी कभी ना इसके जो है आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा जो है हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो देखिए, भाग 5 और 6 को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है ध्यान रहे चीजें बहुत आसानी से, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने भाग 1 से लेके जो 4 तक देखा है, 4 मतलब 4A तक, ये नॉर्मली जो है एग्जामों में जल्दी अब पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए, हमने पढ़ना है अभी भाग 5, और इधर लिख लेते हैं भाग 6। 4 तक हो गई है। अब भाग 5 में जो है पहले देखिए पार्ट है, इसमें भी एक चैप्टर बनाए गए हैं, चैप्टर 1 2 3 4। तो 5 में 5 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं? और इसमें भाग 6 में कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। तो पहले इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका वर्गीकरण किया गया है जो। अब इस चैप्टर में देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। बहुत आसानी सी बात है, जब 51 तक जो है वो चीजें खत्म हो गई, तो 52 से जो स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा, अनुच्छेद 52 देख लीजिए, 53 देख लीजिए, ठीक है। 60 देखिए, 61 देखिए, ये सब राष्ट्रपति की बातें करता है, ठीक। 63 देखेंगे, उपराष्ट्रपति की बातें आ जाएंगी। आगे चल के 76 देखेंगे, महान्यायवादी की। 75 देखेंगे, मंत्रियों की। तो मेनली जो है ये सब जो है ये किसके पार्ट होते हैं? कार्यपालिका के। आपको पता है कि कार्यपालिका के ये सब पार्ट हैं। तो जो है क्या आ जाएगा इसमें? पहला चैप्टर कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है।
अब जो कहां से अनुच्छेद कहां तक आएगा, ये 52 से लेके 78 तक हमने अभी बताया आपको। ये सब जो है देखिए महान्यायवादी वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। अब कार्यपालिका के बाद जो है देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं आर्टिकल लिखता हूं। आपको याद है आर्टिकल 80 याद है, 79 याद है, 84 याद है, ठीक है सब छोड़िए, 84 जो है छोड़िए, 112 तो याद होगा, वित्तीय विवरण, बजट की बात होती है, 110 वित्त विधेयक, ये सब चीजें याद होंगी। तो ये सब जो है किसमें जो है बात उठाई जाती है, बजट बजट किसमें बात की जाती है, आप समझ गए होंगे। ये बातें की जाती हैं संसद में। तो अगला जो आर्टिकल आएगा, सॉरी जो चैप्टर होगी वो बांटा है संसद। तो भाग 5 जो है क्या है, संघ। भाग 5 को बोलते हैं संघ और भाग 6 को बोलते हैं राज्य। अभी जो संघ है इसमें भी जो है 5 चैप्टर थे, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर राज्य में भी बात करेंगे। चलिए, तो संसद हो गई, चैप्टर इसके जो है 1 हो गए, 2 हो गए, अब ये 3 चैप्टर पे बात करते हैं। आप इसके आगे कोई जो है आर्टिकल बताइए, आपको ध्यान हो, आप खुद ही से प्रश्न करिए। 122 के बाद 123 आर्टिकल क्या है, 124-25 क्या है। तो 124-25 आप देखेंगे ये सब 30, 31, 32 ये सब तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आ जाएंगी। 123 ही थोड़ा सा अलग है, तो उसको अलग से नाम दिया जाता है लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो आप जो है सीधा 123, कौन सा शक्ति कहते हैं इसको, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सबने पढ़ा होगा किसी न किसी एग्जामों में। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की, वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर, 1 2 3 हो गया, 2 और बच रहे हैं। तो बताइए अगला जो है जो आता है इसके आगे वाला आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल से कहां तक होता है, 124 से लेके 147 तक होता है, क्योंकि आप सभी लोग को ज्ञात होगा 148 से लेके 151 तक किसकी बातें की जाती हैं, कैग की, भारत के महालेखा परीक्षक के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो है 5 चैप्टर में इसको बांटा गया है। क्लियर है, इसी से कंपेयर करके हम उसको जो है याद कर लेंगे एकदम आसानी से, बिल्कुल ही जो है आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो इधर जो है हम देखते हैं पहला, इसके जो चैप्टर है ना फर्स्ट, वो जनरल है, सामान्य, ठीक है, सामान्य, यानी आर्टिकल 152 जो किस पे बात करता है, राज्य की परिभाषा पे, कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो सभी राज्यों के लिए वो एक समान परिभाषा की बात करता है। तो ये जो है पहला जो है सामान्य हो गया। अब बताइए एक के बाद ये चैप्टर 6 बोला मैंने राज्य में है, तो बाकी बच गए 5, वो 5 इसी क्रम में होंगे, वो 5 जो है किस क्रम में होंगे, इसी क्रम में होंगे। जो इसका दूसरा है इसके पहले बन जाएगा, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका पहले मैं लिख देता हूं। तीसरा जो है क्या बन जाएगा, पहला एक अलग से हो गया ना, नहीं तो ये भी इसके 1 के इक्वल होता, 2 के इक्वल होता, लेकिन जो है चूंकि अलग हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहां संसद है यहां दूसरे में, तो यहां क्या हो जाएगा, राज्य की विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। अगला क्या हो जाएगा, इसका चौथा देखना होगा, तो आप संघ का तीसरा ध्यान दीजिएगा। संघ का तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो यहां क्या हो जाएगा, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, ठीक है। अगला जो है क्या हो जाएगा, 4 के बाद पांचवा हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी, नगर पालिका वाले जो है मच्छर की जो लिक्विड होती है वो छिड़कने लगे थे। राज्यपाल और विधायक शक्ति,
ये मैंने क्या बताया था कि इसका 4 देखना हो तो इसका 3 देखिएगा, अब फिर इसका 5 देखना हो तो इसके वाले का 4 देखेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, तो आगे क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। और छठवां जो है इसके पांचवा का इक्वल होगा। एक्चुअली में 5 इसमें जो है क्या होता है, कैग होता है, और कैग तो राज्य के लिए अलग से होता नहीं है। ठीक है, राज्य की जो है कोई कैग अलग से होती है, मुझे तो ध्यान नहीं है। ठीक, क्योंकि यही जो है राज्यों के लिए भी जो है करता है, राष्ट्रपति के कहने पे। ठीक है, तो कैग जो है तो नहीं आएगी, तो हाई कोर्ट के बाद भी तो एक कोर्ट होती है, उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अब रही बात कि ये आर्टिकल कौन कौन से में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है जो कि इधर का इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 152 सामान्य था, 153 से लेके 167 तक यहां आ जाएगा। ठीक है, सॉरी शायद 163 है, आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, मुझे ध्यान थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, 167 है या 163 है। अब राज्य की विधानमंडल जो आएगी वो जो है, जो भी यहाँ पे होगा ना, ऐसे 167 अगर मान ले तो 168 से लेके 212 तक आएगा। रुकिए मैं अभी देख के क्लियर कर दूंगा। राज्यपाल की विधायी शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कितना, 213। इसका देखिए 123 है। एक चीज आपको बता दूं यहीं पे, बाद में क्लास में अच्छे से पढ़ाएंगे, संसद का राज्य से जो संबंध होता है ना, वो 95% कह लीजिए, 90% मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि रूल जो चलती है ना वो 89 एंड 90 चलती है, रूल 89 एंड 90 जो है इसमें काम करती है, तो वही चीजें यहाँ पे लागू होती है। अब वो क्या है मैं क्लास में बताऊंगा। राज्यपाल और विधायी शक्ति 123 हाई कोर्ट 224 से शुरू होता है, सॉरी 214 से शुरू होता है, और कहां तक, 233 तक। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय कहां से, 234 से 37 तक। तो देखिए ये इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे जब आप, तो बिल्कुल जो है आपको ध्यान नहीं हो, दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 214 से लेके 233 तक, 33 है कि 32 है, 32 है मेरे हिसाब से नहीं श्योर है, 32 है, क्योंकि ये 33 से स्टार्ट है, 33 4 37 हमने ऐसे याद किया था। ऐसे तो काउंटिंग में तो 5 आ जाएंगे, लेकिन इसमें 33 4 37 ऐसे याद किए थे। अधीनस्थ न्यायालय, तो इस चीज को आप एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इसका कार्यपालिका पहला में है, इसके दूसरे में आ जाएगा। संसद इसका विधानमंडल बन जाएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट बन जाएगी। कैग, कैग चूंकि राज्य के लिए होता नहीं है, तो हाई कोर्ट के नीचे जो जो कोर्ट है वो इसमें आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल इधर के सारे हैं, इधर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति है, हाई कोर्ट वाला है। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय वाला है। फिर भी अगर आप एक क्रम में पढ़ सकते हैं तो पढ़िए बहुत अच्छे से। 153 से 167 तक है। मैं इसको याद करने के लिए कैसे बता रहा हूँ, जैसे राज्य की कार्यपालिका है तो इसमें गवर्नर वगैरह इन सब की, मुख्यमंत्री की बात, ये सब आप देखेंगे 163 वगैरह, ये सब किस में आते हैं, कार्यपालिका में आएंगे। विधानमंडल में जो है 169 हो गया, 170 हो गया, ये सब जो बातें करते हैं ना, ये विधानमंडल की बातें होती हैं। इसी तरह से हम देखें राज्यपाल की विधायी शक्ति, वो सिंपल सी है, एक आर्टिकल इसमें भी आएगी, एक आर्टिकल इसमें भी आएगी। हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और अधीनस्थ न्यायालय जो है 33 4 37 ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है आज, छोटा बनाने के क्रम में लंबा होते जा रहा है, तो इसको मिटा दें। भाग 5 और 6, अभी मैं जो यहाँ पे लिखा था प्रशासन की इकाइयां, उसमें क्या लिखे थे, केंद्र, राज्य, फिर हमने लिखा था देशी रियासत। देशी रियासत लिखने के बाद जो है क्या लिखे थे, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद जो है नगर पालिका वगैरह पंचायत लिखे थे, फिर अनुसूचित जाति जनजाति लिखे थे। तो अभी उसी पे बात करेंगे क्योंकि वही सब तो पार्ट है।
ठीक है। तो भाग 6 तक बात हो गई है, यही थोड़ा सा डिटेल में चैप्टर वाइज जो है हमको देखना था। आगे जो है देखते हैं हम। तो भाग 7 भाग 7 निरसन इसको लिखा जाता है, रिपील बोलते हैं, यानी कि समाप्त हो गया है। समाप्ति को निरसन बोलते हैं पॉलिटी के लैंग्वेज में, हिंदी के लैंग्वेज में रिपील। कौन से संशोधन से हुआ था? क्योंकि इसमें हमने बताया साथ में था क्या, देशी रियासत जो रखे गए थे किस वर्गीकरण वाले ग्रुप में रखे गए थे, क्योंकि ग्रुप बनाए गए थे ना भारत के राज्यों को, पूरे जो है जो राज्य की एकीकरण थी उसमें मैं पूरी तरह आपको बताया नहीं हूं, 4 ग्रुप बनाए गए थे। उस ग्रुप में जो है देशी रियासत को किस में रखा जाएगा ये सब बातें थी, लेकिन अब देशी रियासत वाला मामला ही नहीं रहा, क्योंकि 7वां जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन कर दिया था इसने, राज्यों का पुनर्गठन किया था तो वो ग्रुप हटा दिया था व्यवस्था। तो 7वां संशोधन 1956 द्वारा जो है क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? तो बस भाग 7 जो है किससे हटाया गया है, यही डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो है इस यहाँ पे जो लिखा था मैंने, क्या लिखा था, देशी रियासत के बाद जो है क्या आ जाया था, केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 किस पे बात करता है, केंद्र शासित प्रदेश। अपने यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो है आपको इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर आर्टिकल आपको पढ़ना हो तो जो है आप इसमें देख लीजिएगा, 39 से 42 तक है। भाग 9 ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आर्टिकल लिख देते हैं, 239 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही आर्टिकल थी 238, 237 तक तो हम लोग देख चुके उधर, 238 इसमें थी, ये समाप्त हो गई, 238 समाप्त हो गई, तो 39 से 42 तक जो है इसमें था। लेकिन ये फालतू डाटा है, एसआई के लिए पढ़ना हो तो जो बताते जाते हैं ना वीडियो में उतना ही पढ़ते जाया करिए। हालांकि वीडियो हम जो है उसी को ध्यान में रख के बना रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बढ़ा रहे हैं। डिटेल में तो मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिनको देखना हो वो देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 क्या है, पंचायत। ठीक है। भाग 9 बी क्या है, 9 में भी 9A 9B और 9C थी। तो भाग 9B क्या है, नगर पालिका। और 9C क्या है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, कौन से सन 1992 में 1992 में सहकारी समिति, कौन से संशोधन से, 97 संशोधन। कब लाया गया, 2011 में, 97 संशोधन से ये इसको जोड़ा गया है सहकारी समिति। इसको अनुच्छेद 19 में भी जोड़ा गया है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, 43 में भी जोड़ा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह अगर आर्टिकल पे पहले बात कर लें फिर इसके आगे बात करेंगे। आर्टिकल पे बात करें तो जो है भाग 9 में जो है कहां से कहां तक आर्टिकल है, बताए थे हमने, हम लोग बात किए थे शायद पिछली क्लास में, अनुसूची में। मिटा दें क्या, चलिए मिटाते हैं, या फिर इधर बता देते हैं, इधर पंचायत 243 में स्टार्ट होगा, 42 तक केंद्र शासित है, तो 243 से स्टार्ट होगा। ये सारे जो है ना भाग 9 ये किसके अंडर रहेंगे, ये 243 के ही अंडर रहेंगे, लेकिन इसमें ABC जो है बांटा गया है, तो इसमें भी छोटे छोटे क्रम बांटे गए हैं। जैसे 243 का A से लेके O तक, ठीक है, ये किसमें बांट दिया गया है, पंचायत में। नगर पालिका में P से लेके ZG तक है शायद, और इसमें ZG के बाद क्या आता है, H से लेके ZT तक, ये किसमें जो है
सहकारी समितियों के लिए बांटा गया है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ना पंचायत वाली है आपको, पंचायत वाली को आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम जो है हटाते हैं, फिर देखेंगे भाग 10। लग रहा है दोस्तों इसके भी वीडियो लंबे चले जाएंगे, जबकि जो है ज्यादा कुछ इसमें बातें भी नहीं हो रही है अंदर में जाके। देखिए भाग 10 243 तक बात हो गई है, और यहाँ पे मैंने जो लिखा था पहले, थोड़ा देर पहले, उसको जो है नगर पालिका के बाद हमने लिखा था SC ST क्षेत्र, तो वही है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। तो अब ये किस पे बात करेंगे? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र पे। कौन से अनुच्छेद से? 244 और 244 का ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 11, जब इतनी सारी इस प्रशासन की इकाइयों की जो है बात हो जाएगी, इससे पहले हम लोग जो है सारा प्रशासन के बारे में पढ़ लिए हैं, तो प्रशासन के इकाइयों की जब बात हो जाएगी तो आगे क्या देखेंगे हम लोग? केंद्र और राज्य के जो है संबंध देखेंगे कि केंद्र राज्य का संबंध कैसा है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। अच्छा, केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है? 44 यहां है, तो 45 से लेके 263 तक, ठीक है। हालांकि राज्य की वित्तीय संबंध अलग आती है, 200 जो है 68 से लेके 93 तक आर्टिकल आती है, लेकिन वो इसलिए जो है यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है ना, जानते हैं, रुपए पैसे संबंधों से अलग रखे जाते हैं, इसलिए वित्तीय संबंध भाग 12 का भाग हो जाता है। इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा दो, एक प्रशासनिक और एक विधायी। एक प्रशासनिक जो है संबंध हो जाएंगे और एक विधायी संबंध हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल इसके अंदर बहुत पढ़ते नहीं है, बात कर लेंगे हम लोग। जैसे 248 अपशिष्ट शक्तियां, पता है आपको। 249 राज्यसभा ऐसी कोई रेजुलेशन पास कर दे तो उस पर जो है संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे, तो ये सब किसमें आ जाएंगे? विधायी में आ जाएंगे, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद वगैरह ये सब किसमें आ जाएंगे? क्रम उल्टा हो गया है, विधायी पहले था, प्रशासनिक बाद में लिखना था। तो भाग 11 जो है किस पे बात करता है? केंद्र राज्य संबंध पे। भाग 12 यही लिख देता है, भाग 12। भाग 12 जो है क्या है? वित्त, फाइनेंस, संपदा, प्रॉपर्टी, ठीक है, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाद, सूट्स। वित्त, संपदा, संविदाएं और वाद पे बात होती है भाग 12 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस आप याद रखेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक है आर्टिकल अगर आपको देखना हो तो 264 से लेकर 300 ए तक। 300 ए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो हम लोग आने वाले एग्जामों, आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 ए वैसे है क्या? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। तो भाग 13 बात करते हैं। भाग 13 क्या है? भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर आपको व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार है, ठीक है। भाग 13 क्या है? ये भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का अधिकार। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य, समागम का अधिकार। समागम मतलब होता है एकत्र होना या फिर पहुंचाना, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा। आर्टिकल जो है ज्यादा इसमें है नहीं, 301 से लेकर 307 तक है, क्योंकि आपको पता है 310, 11, 12 ये सब जो है 14 ये सब यूपीएससी वगैरह से स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाग 14 क्या है? भाग 14 राज्य
संघ एवं राज्य की सेवाएं, संघ एंड राज्य की सेवाएं। देखिए फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, यानी कि यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूपीएससी एंड एसपीएससी, ठीक है। ये जो है संघ और राज्य की सेवाएं इसमें आ जाएंगे 308 से लेकर 322 तक। आर्टिकल जो हो जाएगा 308 से 322 तक, ठीक। 314 वगैरह तो ध्यान होगा ना, उससे बेस बना के पिक कर लेंगे। 314 यूपीएससी वगैरह की बात करती है, ठीक। तो जो है इसके बाद क्या है, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 13 हो गया, भाग 14 हो गया, और 14A अधिकरण के बारे में बात करता है। बस आप याद रखिए अधिकरण, और बाकी जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 14A अधिकरण के बारे में बात करता है। ओहो, ठीक है दोस्तों। तो 14A जो है हमने क्या बताया, 14A हम बात किए हैं अधिकरण के बारे में। 323 का ए है, ये कौन से अनुच्छेद संशोधन से जोड़ा गया है, 42वां संशोधन से। ये याद रखिएगा कि 42वें संशोधन द्वारा अधिकरण जोड़ा गया है। 15 किस पे बात करता है, चुनाव पे, निर्वाचन पे। 324 से लेकर 329 तक, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 16 विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, विशेष वर्गों का प्रावधान, उनको जो है कुछ विशेष प्रावधान है विशेष वर्गों के लिए। तो ये जो है आर्टिकल आपको वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 330 से स्टार्ट हो जाएगा और 342 तक चलेगा। आगे जो आर्टिकल है, भाग है, वो है राजभाषा, और बहुत ये भाग का जो ये अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है। 343, और आपको पता है कहां तक, 351 तक, क्योंकि 352 से आपातकाल चालू हो जाएगी। 352 से आपातकाल चालू हो जाएगी। आपातकाल कहां से, 352 से लेके 360 तक, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीजें नहीं है, एक संशोधन को छोड़ दिया जाए तो संशोधन भाग 20 है। बाकी जो है पढ़ने को तो हम क्रम से जो है सारी चीजें पढ़ लें, ठीक है। मिसलेनियस हो जाएगी और स्थायी संक्रमणशील प्रावधान हो जाएंगे, लेकिन वो आपके बहुत काम की चीजें नहीं है। तो भाग 19 छोड़ देते हैं हम, 20 क्या है, संशोधन है, बस ये पढ़ देते हैं। इसमें मिसलेनियस है, इसको प्रकीर्ण बोला जाता है। 300 कितने में है ये आर्टिकल संशोधन, आर्टिकल 368 में है। और कौन सी जो है देश से ली गई थी, ये ली गई थी आपके दक्षिण अफ्रीका से। इधर हम लिख देते हैं अगला, 20 हो गया, 21 भी छोड़ देते हैं, अपने काम की चीज नहीं है। अस्थायी संक्रमणशील जो है चीजें हैं, इसमें हम लोग को बस 371 का ABCD आर्टिकल पढ़ना है आगे चल के। अस्थायी संक्रमणशील जैसे 370 जो है आर्टिकल कश्मीर, इसमें रखा गया था, तो टेम्पोररी चीज हो गया, या फिर विशेष राज्यों के दर्जे दिए गए, वो सब जो है भाग 21 में रखे गए हैं। और भाग 22 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके नाम, निरसन, यानी जो संशोधन की जाएगी वो चीजें, निरसन, ठीक है, हिंदी में संक्षिप्त नाम, ये सब चीजें जो है आएंगी, बकवास चीजें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हम लोग शुरू के जो है 6 बात किए थे, फिर जो है पंचायत वगैरह पे बात किए, ठीक है। चुनाव याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग, उसके बाद जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों याद रखना है, और संशोधन भाग में ये चीजें इतना याद रख लेंगे तो आप ऑप्शन से भी जो है छाट ले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। आज वीडियो भी बहुत लंबा होगी, बहुत टाइम भी लग गया। धन्यवाद।